Okay, coming up here with the question number 1, x cube is equal to 64. तो x cube minus 64 that is equal to 0. So 64 is cube of what? हमने क्यूब भी चेक करना है क्योंकि हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं. So again now the formula we have is a minus b. a cube minus b cube का formula यूज़ होगा, that is equal to a minus b a square plus ab plus b square. So what will happen over there? It will be x minus 4. a की जगह पर x है और b की जगह पर 4 है. Okay, it's x minus 4 and then it's a square x square plus 4x plus 4 का square. So what will happen? x minus 4 multiplied by x square plus 4x plus 16 is equal to 0. So either x minus 4 is equal to 0 or x square plus 4x plus 16 is equal to 0. यहाँ से आंसर मिलेगा x is equal to 4 the one root. यहाँ से यूज़ करें a is equal to 1, b is equal to plus 4, c is equal to plus 16. यहाँ से कितना आएगा आपके पास? a का आंसर मिल चुका है. यहाँ से चेक करें x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. यानी कि x is equal to minus 4 plus minus the b square we have is 4 का square minus 4ac divided by 2 into 1. यानी कि x is equal to minus 4 plus minus 16 minus 64 divided by 2 ones are 2. And we have x is equal to minus 4 plus minus 48 minus 48 divided by 2 and x is equal to what will happen? minus 4 plus minus 48. 48 देखें कैसे बनता है. यानी कि 2 का स्क्वायर 4. यह आएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ minus 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, टेकिंग 4 कॉमन तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब यह है अब इनमें से एक ओमेगा स्क्वायर. तो हैंस द क्यूब रूट्स आर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर. ओके, I hope that the question is clear to you. Coming up with the question number 2. Question number 2 we have is evaluate. Evaluate में आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो दी गई हैं 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 7 बाय यूजिंग द रिजल्ट्स. हमने जो रिज़ल्ट पढ़े हैं उनमें क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और हमने पढ़ा है ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. ये वो चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. यकीनन हम किसी एक की इसमें से वैल्यू पुट कर सकेंगे. ओके, अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी. ठीक है, आप यहाँ पर चाहें ओमेगा की वैल्यू यूज़ करके देख लें, आप यहाँ पर चाहें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करके देख लें. ठीक है, हम यहाँ पर एक रिज़ल्ट यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पर ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं. इनसाइड क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर होल रेज टू द पावर 7. अब इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा उस साइड पर ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा -1. अब ये देखिए कितना बनेगा 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2 और 2 की पावर 7 का जो आंसर है वो आप कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बिकम 128. सिंपल, देयर इज़ नथिंग एज मच एज डिफ़िकल्ट एज वी हैव. ठीक है, अब देखें आगे पार्ट नंबर 2 की बारी आती है. उसमें भी देखें आपके पास क्या है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से एवेलुएट करेंगे. हमारे पास क्या आएगा, अब हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं -3.
इनसाइड क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 3, आपके पास आएगा 4 और 4 की पावर 5। आप कैलकुलेट करेंगे, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, 1024। सेम इज़ विद द पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 अगेन अ क्वाइट इजी, पार्ट नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। कमिंग अप विद द पार्ट नंबर 4 अगेन उसी तरीके से ही था, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। व्हाट विल हैपन ओवर देयर, टेक 2 कॉमन, सिंपल, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से चेक करें, टेक 3 कॉमन, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 2 ज़ा, इट विल बिकम 6। अब आप देखें जिस तरीके से आपके पास, अब ये देखें हमने रिज़ल्ट पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो देखें 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरी तरफ ले जाकर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये वाला मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ही मेरे पास आएगा 2 इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यही चीज़ अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। अब देखें ये 1 माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 है। अगर मैं 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ तो वो कितनी आती है मेरे पास, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से ही कितना आएगा, -2 ओमेगा, इट्स 3 2 ज़ा 6 -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा, मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन को आप जैसे भी लेकर चलें, यू विल हैव द सेम आंसर। कमिंग अप हियर विद द लास्ट 5 में अब वैल्यूज़ हमें दी गई थी, ओके, दे वर -1 प्लस अंडर रूट -3 रेज टू द पावर 6 एंड प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल रेज टू द पावर 6। अब इसके नीचे 2 2 मिसिंग है, ओमेगा तो ये बन नहीं सकता, बट वी कैन डू देयर, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इसके साथ 2 खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, अब ये ओमेगा बन गया, अंडर रूट -3 मीन्स आयोटा, इनमें से एक को मैं यहाँ पर आयोटा कह दूँगी, वो ओमेगा कह दूँगी, 2 भी सॉरी इसमें ही है, एक को मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर कह दूँगी। अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6, व्हाट हैपन्स, 64, यस, ओमेगा की पावर 6 और ये आएगा 64 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो ये कितना बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ओके। व्हाट विल हैपन ओवर देयर, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर
ओमेगा 12 ओमेगा क्यूब की पावर 4. ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो 1 का स्क्वायर 1. ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो 1 का स्क्वायर 1. 64 प्लस 64 विल मेक द आंसर 128. Part number 6 on the same lines. Try to do it by yourself. पार्ट नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओमेगा 37 इट कैन बी रिटन एज ओमेगा 36 इंटू ओमेगा. ओमेगा 38 कैन बी रिटन एज ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर. और उसके बाद कितना आ जाएगा -5. यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा 36 क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा. ओमेगा क्यूब कितना होता है 1. 12 टाइम्स 1 ही रहेगा. ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा. सेम चीज़ यहाँ पर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5. ये 1 हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना होता है, दैट इज़ इक्वल टू -1. तो -1 - 5 दैट इज़ इक्वल टू -6. पार्ट नंबर 8 द लास्ट वन. ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17. इसको हमें सॉल्व करवाना है. ओके, अब ओमेगा की पावर -13 we have omega -12 into omega raised to the power -1. we have omega -15 into omega raised to the power -2. ओके, अब हम इसको उसी तरीके ओमेगा क्यूब में सॉल्व करेंगे. ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर -4 इंटू ओमेगा -1. इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें. ओमेगा क्यूब इंटू -5 इंटू ओमेगा -2. ओके, ओमेगा क्यूब इज़ 1. ओमेगा क्यूब इज़ 1. अब ये कितना आ जाएगा, 1 को अगर आप ऐसे भी अगर लिख लें ताकि अगर आप कंफ्यूज ना हों, इसको भी मैं 1 ओवर ओमेगा लिख लेती हूँ. वन ओवर वन ही रहेगा, जो मर्ज़ी कर लें. सिंपल 1 ओवर ओमेगा, 1 की पावर 5 1 ही रहेगी. टेक दी एलसीएम. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा कितना आता है 1. और ये कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है. सॉरी, अभी हाथ में निकाला था. -1 ओवर 1 दैट इज़ इक्वल टू 0. -1.